फिलिप फिशर, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टॉक इन्वेस्टर हुआ करते थे, उन्होंने एक बात कही थी, द स्टॉक मार्केट इज फिल्ड विद इंडिविजुअल्स हु नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। वो ये कहना चाहते थे कि जो नए इन्वेस्टर है वो स्टॉक मार्केट में शेयर्स के प्राइस पर ध्यान देते हैं, उसकी वैल्यू पर नहीं। जैसे सेल में कोई जीन्स बिक रही हो कि 1000 रुपये का मिल रहा है, चलो खरीद लेते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि वो जो जीन्स है वो एक्चुअल में 1000 रुपये की है भी कि नहीं। सेम इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी शेयर्स को लेने से पहले उसकी वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है, उसका जो वर्थ है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक जो अच्छा इन्वेस्टर होता है वो हमेशा शेयर्स के प्राइस पर नहीं, उसकी वैल्यू पर फोकस करता है, कंपनी के जो फंडामेंटल्स होता है उसको देखता है और समझता है। क्योंकि जीन्स तो यार फट जाएगी कुछ टाइम बाद, लेकिन जो कंपनी के शेयर्स होंगे ना वो ग्रो करते ही रहेंगे। तो अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टिंग करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे हमें स्टॉक की असली वैल्यू पता चल जाती है, ये डिसाइड करने में ईजी हो जाता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसको खरीदना है या फिर इसको साइड करना है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए एक चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है एनुअल रिपोर्ट। इसको हम डिटेल में समझते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं, ताकि हमें जो कंपनी की परफॉर्मेंस है उसका एक क्लियर पिक्चर मिल पाए। एंड ये जो एनुअल रिपोर्ट होती है ये इजीली आपको कंपनीज की वेबसाइट पे मिल जाएगी। बेसिकली इस एनालिसिस के मेजर दो कंपोनेंट्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कैसे बेचती हैं, और उनके जो कॉर्पोरेट एक्शन है जैसे कि बोनस, डिविडेंड, उनकी पॉलिसीज क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम टाटा मोटर्स को एनालाइज कर रहे हैं तो ये देखेंगे कि उसकी जो मैनेजमेंट है वो कितनी एफिशिएंट है, उसका जो ब्रांड है वो मार्केट में कैसा है, वो कितना डिविडेंड दे रहा है, और कॉम्पिटिटर्स के बीच उसकी क्या पोजीशन है। और वहीं अगर हम टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, इन सबको एग्जामिन करें तो तब ये कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इससे पता चलता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितने एसेट्स और लायबिलिटीज है उसके पास, और वो अपने फंड्स को किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है। तो अगर सिंपली कहूं तो हम क्वालिटेटिव में कंपनी की क्वालिटी देखते हैं और क्वांटिटेटिव में हम उसकी क्वांटिटी यानी कि उसके नंबर्स पर फोकस करते हैं। एंड इस पूरी एनालिसिस को करने के लिए बेसिकली दो अप्रोच को फॉलो किया जाता है, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम लाइन अप्रोच। पहला है टॉप डाउन अप्रोच, इसमें हम मैक्रो लेवल से शुरू करते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी चीजों को पहले देखते हैं फिर छोटी छोटी चीजों पर आ जाते हैं। इसमें बेसिकली सबसे पहले पूरी इकोनॉमी को समझा जाता है, जो कंट्री की इकोनॉमी है उसकी क्या कंडीशन है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है। उसके बाद हम इंडस्ट्रीज को देखते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है, किसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है। उसके बाद हम मार्केट कंडीशंस को देखते हैं कि अभी जो मार्केट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा परफॉर्म कर रही है। एंड देन वो मार्केट कंडीशन को देखते हुए कुछ कंपनीज फाइनल होती है, उन कंपनीज में से फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस में इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं। वहीं बॉटम लाइन अप्रोच में हम माइक्रो लेवल से शुरू करते हैं, यानी कि किसी इंडिविजुअल कंपनी से। फॉर एग्जाम्पल एबीसी कोई कंपनी है तो हम उसका एनालिसिस करेंगे कि वो कंपनी का कैसा बिजनेस है, क्या बिजनेस है, प्रोडक्ट क्या है, मार्केट में जो उसके प्रोडक्ट है उसकी रेपुटेशन क्या है, कंपनी कितनी पुरानी है, उसका कंपटीशन कैसा है। और फिर हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे और थोड़ा अंदर की बात जानने की कोशिश करेंगे कि कितना प्रॉफिट कमा रही है, ओवरऑल सेल्स क्या है, लोन डेट कितना है उसके पास। ये सब चीज़ें जानने के बाद हम मूव करेंगे इंडस्ट्रीज फिर मार्केट की तरफ। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं और अपने लिए एक बढ़िया सा स्टॉक चूज करते हैं। अब यार इस सब में एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो फंडामेंटल एनालिसिस होती है ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होता कि एक बार हमने कर लिया और फिर छुट्टी नहीं। मार्केट ट्रेंड और कंपनीज की जो परफॉर्मेंस होती है उसका अपडेट हमें बार बार लेते रहना पड़ता है, इससे हमें अपडेट रहना पड़ता है हमेशा। दूसरी चीज़ कि ये सब थ्योरीज में समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इन्हीं चीज़ों को हम नेक्स्ट की कुछ वीडियोज़ में प्रैक्टिकली समझेंगे। एनुअल रिपोर्ट को पढ़ेंगे, कैश फ्लो क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, इन सबको हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे। तो नेक्स्ट की वीडियोस को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो ग्रिड एंड गेन को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना एंड कमेंट्स में कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना।